दर्शकों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं हूं सदाशिव गत से और आप देख रहे हैं भारती और लॉर्ड बुद्धा टीवी के संयुक्त विद्यमान से महाड़ से सीधा प्रसारण। दर्शकों आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि आज 20 मार्च 2024 बाबा साहब ने जो तालाब का संघर्ष किया था, जानवर को अनुमति थी वहाँ पर जाने की, लेकिन मानव होकर भी मानव वहाँ का पानी पी नहीं सकता था। तो पानी के लिए बाबा साहब ने आज के दिन ही संघर्ष किया था। उस संघर्ष को याद करते हुए आज मेरे साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी यानी बार्टी की जो महासंचालक है आदरणीय सुनील वारे साहब मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए मौजूद है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। साहब जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर जी, सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना करता हूं। जो बाबा साहब के विचारों को बढ़ावा देने के लिए आप बार्टी के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं आप आगे लाते हैं और ख़ास करके देखा जाए तो छात्रों के लिए कौन कौन से कोर्स है ये भी आप उनके लिए वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बाबा साहब ने जो महाड़ की क्रांति की थी, बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 में यहाँ पर महाड़ में संघर्ष किया था, जिस भूमि में अपन यहाँ पे खड़े हैं अभी, बराबर है। तो इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 20 मार्च 1927 में जो यशस्वी संघर्ष करके यहाँ का चौदार तालाब जो है वो अपने सभी अस्पृश्यों के लिए जो खुला किया था, उस घटना का वो जो संघर्ष है वो 4-5 साल चला था। उसमें से बहुत सारे आयाम थे उस संघर्ष के। उसमें सामाजिक आयाम था, उसमें राजकीय आयाम था, उसमें न्यायालयीन आयाम था, उसमें प्रशासकीय आयाम भी था। उसमें जो राजकीय आयाम था उसमें महाड़ नगर परिषद जो है, महाड़ नगर परिषद ने 1924 में सर्वानुमति से एक ठराव रिजोल्यूशन पास किया था कि जिसके तहत महाड़ का चौदार तालाब जो है वो सभी लोगों के लिए खुला किया था। उस घटना को इस वर्ष में 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। उसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि फिर भी ये इंस्पाइट ऑफ महाड़ नगर परिषद ने वो रिजोल्यूशन पास किया था, उसके बावजूद भी वो तालाब सभी लोगों के लिए खुला नहीं था। इसीलिए वो संघर्ष आगे बढ़ता गया और 20 मार्च 1927 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उसमें यशस्विता पाई थी। तो इस प्रकार उसमें राजकीय आयाम भी था, सामाजिक आयाम भी था। उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतना बड़ा लोगों का संगठन करके, इतना बड़ा सत्याग्रह करके वो यशस्विता पाई थी। तो इस रूप में संपूर्ण अपने भारतवर्ष के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसा दिन है या संघर्ष है, क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष में महाड़ नगर परिषद ही ऐसी एक नगर परिषद थी कि जिसने इस प्रकार रिजोल्यूशन पास करके ये तालाब सभी लोगों के लिए ओपन किया था। तो इट वॉज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट मेड दैट चौदार तालाब ओपन टू एवरीवन। जी वारिस साहब, महाड़ में जो बार्टी के माध्यम से हर साल प्रोग्राम होता है और यहाँ पे जो पूरे भारत के लोग यहाँ पर आते हैं बाबा साहब को नमन करने के लिए, और बार्टी में बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। तो ये प्रोग्राम का आयोजन किस तरह से होता है, कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं जनता के लिए? बार्टी में हर साल यहाँ पर जो महाड़ में जो उपक्रम होते हैं उसमें से हम लोग जो आने वाले जो अनुयायी हैं उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। उसमें उनको भोजन दान भी देते हैं। बार्टी के माध्यम से हम लोग उनके लिए बुक स्टॉल लगाते हैं, किताबें लगाते हैं। बार्टी के माध्यम से भीम गीत, बुद्ध गीतों का भी कार्यक्रम या जलसा यहाँ पर होता है और उस माध्यम से बाबा साहब के विचार सर्वसामान्य लोगों में, भीम सैनिकों में, अपने अनुयायियों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, इस प्रकार से हम लोग प्रयत्न करते हैं। और इस जो इतने सारे लाखों अनुयायी आते हैं उसमें हम लोग विविध फ्लेक्स लगाते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं कि जिसके माध्यम से बार्टी की जो अनेक योजनाएं हैं, अपने जो अनेक उपक्रम हैं कि जिसमें स्वयं रोजगार का है, स्किल डेवलपमेंट का है या बहुत सारे अदर उपक्रम्स है, उसकी भी माहिती अनुयायियों के पास ज़्यादा जाए, इस प्रकार हम लोग प्रयत्न करते हैं। जी। दर्शकों आपको मैं बता दूं कि वारिस साहब एक ऐसे व्यक्ति है
जो बाबा साहब ने प्रॉब्लम ऑफ रूपी जो ग्रंथ लिखा था जिस पर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है, इस विषय को लेकर किसी ने भी प्रोग्राम नहीं लिया, लेकिन वारे साहब ने बाल्टी के माध्यम से 100 साल पूरे होने पर, यानी प्रॉब्लम ऑफ रूपी ये ग्रंथ बाबा साहब ने लिखा था, तो इस पर प्रोग्राम लिया था। उस प्रोग्राम की बहुत सारी सराहना हुई है, तो इस बारे में भी जानते हैं वारे साहब से। सर, ये प्रोग्राम किस तरह से रहा था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में से जो डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की थी, उसके लिए उन्होंने जो प्रबंध लिखा था वो उसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। एंड द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी में दो पाउंड जो ब्रिटिश की अर्थव्यवस्था का चलन है और जो रूपी जो इंडियन अर्थव्यवस्था का चलन है, उसका जो मैकेनिज़्म है, रेट डिसाइडिंग मैकेनिज़्म, एक्सचेंज मैकेनिज़्म, उसके बारे में चर्चा की है। और उस वक्त ब्रिटिश लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह से एक्सप्लॉइट करते थे और अपना यहाँ का धन, यहाँ की दौलत उस ब्रिटेन में किस प्रकार लेके जाते थे, उसका पूरा वर्णन उसमें आया है। और जो भी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इज़ इनडायरेक्टली गिविंग द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या चलन व्यवस्था किस प्रकार चलनी चाहिए, इस प्रकार का एक उत्तर या सॉल्यूशन उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी में दिया है। रादर आप यदि और थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे तो देखेंगे कि जो बिटकॉइंस की अर्थव्यवस्था है, कि आजकल जो बिटकॉइंस आधुनिक जो चलन व्यवस्था आई है, उसका भी संदर्भ या उसका भी मूल्य या उसका भी उदाहरण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी में दिया था। उनका जो इफ़ विल सी कि उन्होंने जो सूत्र दिए थे, उसमें मुख्य सूत्र ये था कि जो चलन व्यवस्था है और शासन व्यवस्था है, उसका विभाजन होना बहुत आवश्यक है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1923 में लिखा था और उसी के आधार पर भारत में भी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो फाउंडेशन हुआ है या उसकी स्थापना हुई है 1935 में, वो उसी का एक परिणाम है। और ये परिणाम या इस प्रकार की व्यवस्था संपूर्ण विश्व भर में सभी देशों में इसी प्रकार है कि आप देखेंगे कि वहाँ की चलन व्यवस्था का संचालन करने वाली जो यंत्रणा है वो अलग है और शासन व्यवस्था से वो व्यवस्था अलग रखी है। जी। वारिस साहब जो भीमा कोरेगा है पूना के पास में, यहाँ पर बाल्टी की ओर से बहुत पुस्तकालय का जो ग्रंथदालन वहाँ पे आपने भरवाया था और बहुत सारे देश विदेश के लोग भी वहाँ पर आए थे, तो वहाँ पर आपने 85% लोगों को छूट दी थी बाबा साहब की किताब लोगों ने लेना बोलकर। तो इसके पीछे की भूमिका क्या थी आपकी? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो चळवळ है या आंदोलन है, ये मूलतः विचारों का आंदोलन है। और वो विचारों की जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने साहित्य में, अपने पुस्तकों में, अपने जो भी प्रबंध लिखे उसमें उन्होंने पूरा लिख के रखा है। और ये उनके विचार, उनके जो अनुयायी है, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी प्रयत्न करती है। और उसी का एक भाग ऐसा कह के 85% में हम लोग जो बुक्स, महापुरुषों के जो बुक्स हैं, उसमें बाबा साहब के भी जो साहित्य है, वो साहित्य अपने अनुयायियों के पास पहुंचाने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। 1 जनवरी जो भीमा कोरेगांव के यहाँ शौर्य दिन के रूप में हम लोग जो मनाते हैं, वहाँ पर इस वर्ष हम लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विजडम बुक फेयर का आयोजन किया था। उसमें संपूर्ण महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र के बाहर से भी, जैसे नागपुर है, नांदेड़ है, मुंबई, पुणे है, दिल्ली से भी कुछ पुस्तकें बुक स्टॉल्स वाले आए थे। और विविध प्रकार का जो साहित्य है, अपने आंदोलन का साहित्य, वो साहित्य भीम अनुयायियों के पास पहुँचे, इस प्रकार का हमारा प्रयत्न था। और वो जो बुक फेयर था, उसका जो थीम हम लोगों ने इस वर्ष रखा था, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये इस वर्ष हम लोगों ने थीम रखा था। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम सभी लोग एक संविधानकर्ता के रूप में जानते हैं या दलितों के उद्धारक के रूप में जानते हैं, लेकिन यदि हम लोग और थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे तो हमारे ध्यान में आता है कि उनके जो सभी PhD का प्रबंध होगा या डॉक्टर ऑफ साइंस का प्रबंध होगा या MPhil का प्रबंध होगा, ये सभी प्रबंध उनके अर्थशास्त्र के संबंध में आधारित है। द राइज ऑफ द ब्रिटिश प्रोविंशियल इकोनॉमी, ऐसा उनका कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो उस वक्त की विश्व की सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा है, वहाँ का उनका जो PhD का थीसिस है वो भी अर्थशास्त्र के संबंध में था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इंग्लैंड की उस वक्त की और अभी की भी सबसे विश्वविख्यात ऐसा विश्वविद्यालय है। वहाँ का डॉक्टर ऑफ साइंस, इस उपाधि के लिए उन्होंने जो प्रबंध लिखा था, वो प्रबंध भी अर्थशास्त्र के संबंध पे आधारित है। यदि हम लोग थोड़ा सा देखेंगे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये विश्व के प्रसिद्ध, ही वॉज द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा मैं कहूँगा, क्योंकि अपने जो इकोनॉमी
इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स या वर्ल्ड का अर्थव्यवस्था का जो इवोल्यूशन माना गया है उसमें लेसेस फेयर ये सिद्धांत माना गया था, या फ्री ट्रेड इकोनॉमी का सिद्धांत माना गया था, कि जिसमें कार्ल मार्क्स का भी सोशल इकोनॉमी का सिद्धांत माना गया है। उसी प्रकार विश्व की चलन व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, इस प्रकार जो सिद्धांत माना गया है या माना गया है वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने माना गया है, उन्होंने बताया है और अपने किताब में बताया है, और उसी आधार पर आधुनिक चलन व्यवस्था, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय चलन व्यवस्था चलती है, ऐसा हम सब लोग बता सकते हैं। जी वारिस साहब, बाल्टी के माध्यम से संशोधन और प्रशिक्षण दिया जाता है छात्रों के लिए, बराबर है? तो अनुसूचित जाति के जो विद्यार्थी छात्र हैं इनके लिए आने वाले दिनों में कौन कौन सी योजनाएं हैं, इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। स्किल डेवलपमेंट ये जो उपक्रम है अपने भारत सरकार के माध्यम से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माध्यम से और बार्टी के माध्यम से भी हम सभी लोग स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा भर दे रहे हैं, क्योंकि उसी से स्वयं रोजगार है, और जो लोग हैं, बच्चे जो है वो सीधा अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, कमाई करना शुरू कर सकते हैं। देयर विल बी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इन द मार्केट फॉर देयर स्किल्स। तो इसके लिए हम लोगों ने लर्नेट, ये जो स्किल NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो भारत सरकार की कॉरपोरेशन है, उसका लर्नेट स्किल इंडिया ये भारत का सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट कंपनी है। उसके माध्यम से बार्टी अनेक स्किल डेवलपमेंट को उपक्रम अभी भी कर रही है। उसमें पुणे में है, मुंबई में है, नागपुर, नांदेड़, औरंगाबाद में भी कर रहे हैं। IGTR एक है, इंडो जर्मन टूल रूम है, जर्मनी और भारत सरकार के संयुक्त उपक्रम का रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स है, वैसे ही नॉन रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स भी है, वो भी कोल्हापुर में है, औरंगाबाद में है, पुणे में है। तो अपने जो भी स्किल्स है, इट इज़ फॉर द इंजीनियर्स ऑलवेज, फॉर नॉन इंजीनियर्स, प्लस द पर्सन्स हु आर ग्रेजुएट, प्लस जो 10th पास है, 12th पास है, इन सभी बच्चों के लिए भी हम लोग इसमें स्किल डेवलपमेंट को उपक्रम कर रहे हैं। CDAC है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट्स ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग, उसके माध्यम से भी हम लोग इंजीनियर्स को भी अपग्रेडिंग ऑफ देयर स्किल्स, प्लस जो विविध हार्डवेयर के प्रोग्राम्स है, सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स है, उसके माध्यम से भी हम लोग विविध अपॉर्चुनिटीज़ अपने विद्यार्थियों के लिए दे रहे हैं। उसका फ़ायदा अपने बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। इसके साथ ही हम लोग जो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो विविध कंपनियां आगे आ रही है, जिसमें टाटा स्काई है, टाटा जो है कि जो विश्व भर में गणमान्य सब लोगों को जिसका रेपुटेशन मानते हैं ऐसा कंपनी है, तो उन्होंने भी अपना CSR का उपक्रम टाटा स्काई जो किया है, उसमें वो लोग ट्रेनिंग भी देते हैं अपने बच्चों को, उसका सर्टिफिकेशन देते हैं। एट द सेम टाइम दे आर एश्योरिंग द जॉब ऑल्सो, कि जो टाटा भी एक बहुत अच्छी फेमस कंपनी है। इस सभी स्किल डेवलपमेंट के while the skill development training is being given, बार्टी के माध्यम से हम सब लोग बच्चों को स्टाइपेंड भी देते हैं, जिसके वजह से बच्चे अपना स्टाइपेंड लेके अपना पढ़ाई में, इफ he is not losing his other job, but he will be able to have the skill प्रोग्राम्स बेटर, और उसके लिए उसको आने जाने का खर्चा या रहने खाने का खर्चा भी करने के लिए बार्टी के माध्यम से हम लोग स्टाइपेंड भी देते हैं। और ऐसे बहुत सारे और भी उपक्रम हमारे चल रहे हैं। KVIC जो है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, उसके माध्यम से भी हम लोगों के बहुत सारे उपक्रम चल रहे हैं। NIPHT है, नेशनल पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, उसके माध्यम से भी अपने बहुत सारे उपक्रम चल रहे हैं। तो ये सभी उपक्रमों का जो अपने बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहिए। लॉर्ड बुद्धा TV भी इसको बहुत सारी पब्लिसिटी देने की कोशिश करता है, और मैं चाहता हूं कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से इसका उपलब्धता ले। जी, संशोधन और जो प्रशिक्षण होता है, तो ये छात्रों ने अप्लाई किस तरह से कर रहा है, ये भी थोड़ी जानकारी दीजिए सर। हम लोग जो बार्टी के माध्यम से और प्लस द ट्रेनिंग जहाँ से दिया जाता है, वो कंपनी के माध्यम से भी उसका एक फॉर्म आता है, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उसमें उन्होंने they should approach to that institution or even बार्टी, और वो बार्टी के माध्यम से हम लोग उसका सिलेक्शन करते हैं। प्लस दैट इंस्टीट्यूट ऑल्सो इज ऑर्गेनाइजिंग द, बहुत सारी जगह वॉक इन इंटरव्यू है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का भी हम लोगों ने उपक्रम शुरू किया है। तो जो भी कांटेक्ट के लिए, संपर्क के लिए जो फॉर्म देते हैं, गूगल फॉर्म देते हैं या मोबाइल लिंक देते हैं, उसके माध्यम से सभी बच्चों ने संपर्क करना चाहिए और इसका फ़ायदा लेना चाहिए। जी सर, जो अभी आपके जो जिक्र हुआ था
बीच में आप संविधान की बात निकाले थे सर, बराबर है। बाबा साहब ने इतनी मेहनत से संविधान लिखा है पूरे समाज के लिए, पूरे देश के हित में, लेकिन बीच में संविधान बदलने की भाषा भी हो रही है। एक संविधान के अभ्यासक बोलकर आप क्या कहेंगे सर? संविधान जो 26 नवंबर 1949 में हम लोगों ने जो एक्सेप्ट किया था, उसके 75 वर्ष हम सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। संविधान के संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का एक बहुत फेमस, उनके तो हर स्टेटमेंट फेमस स्टेटमेंट में आता है। उनका ये कहना मैं कहना चाहूँगा, उद्धृत करना चाहूँगा कि यदि लोग अच्छे हैं और संविधान भी यदि अच्छा नहीं है, तो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग यदि अच्छे हैं तो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। यदि संविधान अच्छा है और इम्प्लीमेंट करने वाले यदि लोग अच्छे नहीं हैं, तो किसी भी हालत में उसके जो परिणाम आएंगे वो अच्छे नहीं होंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग हैं, हम सभी लोगों ने अपने संविधान के प्रति जागृत होना आवश्यक है। संविधान का जो प्रियम्बल है कि जो बार्टी के माध्यम से हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को देते हैं, संविधान के प्रियम्बल में संविधान का आत्मा आता है कि जिसमें स्वातंत्र्य, समता और बंधुता इसका जिक्र आता है, और वो किस प्रकार हम लोगों ने अपने आचरण में लाना चाहिए इसका भी जिक्र उन्होंने किया है। और जैसा मैं समझता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 10 विविध देशों के संविधानों का अभ्यास करके उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं वो निकाल के अपने संविधान में समावित की है। और अपने जो लोग हैं वो बहुत जागरूक लोग हैं। आजकल पूरी दुनिया इकट्ठी हुई है, विद द कनेक्शन ऑफ द इंटरनेट होल वर्ल्ड हैज़ बिकम वन। तो ऐसे हालत में आप किसी के ऊपर अन्याय करना, मुझे लगता है कि उतना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ छोटी भी घटना यदि किसी के ऊपर होती है तो पूरी दुनिया को झट से उसका पता चलता है। तो संविधान की जो मूलभूत जो अधिकार है, अपने जो मूलभूत मानवीय मूलभूत हक जो है स्वातंत्र्य, समता और बंधुता के, उसके आधार पर जो अपना संविधान बना है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो स्वातंत्र्य, समता और बंधुता, ये सिर्फ भारतीय संविधान के आधार स्तंभ नहीं है, वो अमेरिका के संविधान के भी आधार स्तंभ है, फ्रेंच संविधान के भी आधार स्तंभ है। रादर संपूर्ण दुनिया के आधार स्तंभों में मानवता, स्वातंत्र्य, समता और बंधुता आती है। उसके साथ ही बाबा साहब ने जो प्रज्ञाशील, करुणा या शिका संगठित हुआ और संघर्ष करा, ये भी जो बताया है। तो ऐसे हालत में मुझे नहीं लगता कि संविधान अपने बदलना उतना आसान है। जी 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 सर, आज के दिन को लेकर 20 मार्च जो 2024 है आज, तो यहाँ पर बार्टी के माध्यम से संविधान का भी वितरण किया गया है, तो इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। संपूर्ण महापुरुषों का जो विचार है, उनका जो जीवन है, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी भी आते हैं, रादर सभी धर्मों का भी जो सार है, वो सभी सार अपने संविधान में समाहित हुआ है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने समाहित किया है। और उसका जो सारांश है वो अपने संविधान के प्रियम्बल में आता है। तो ये जो संविधान है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर में पहुँचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसको पढ़ना चाहिए। उसमें जैसे अपने अधिकार है, उसी प्रकार अपने कर्तव्य भी है। और वो अधिकार और कर्तव्य जिस प्रकार, मतलब यूनिटी ऑफ, मतलब द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये जो वर्ड का शब्द समुच्चय आता है, ये अपने कुटुंब के लिए भी लागू होता है। व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता, तिथं संस्थेची एकता आणि एकात्मता, या फॅमिलीची एकता आणि एकात्मता, ही सगळे शब्द हा सगळा संदर्भ अंतर्भूत होतो। त्यामुळे संविधानाच्या स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता हा जो विचार आहे तो आपल्या वैयक्तिक जीवनात आपण अवलंबन करायला, अपने वैयक्तिक जीवन में भी हम लोगों ने अवलंबन करना चाहिए, कौटुंबिक जीवन में भी करना चाहिए और सामाजिक जीवन में भी करना चाहिए। इसलिए यही उसका महत्व है। जी जी सर, इतने बड़े बार्टी के आप महासंचालक हैं, इतना बड़ा कारोबार है कि पूरी तरह से आपको हर जगह पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, बराबर है। तो आपके जो सहयोगी हैं, इनका सहयोग आपको किस तरह से मिलता है? बहुत अच्छे सहयोगी मुझे मिले हैं। अधिकारी जो है ऑल आर एडिशनल कलेक्टर लेवल के हैं, और अपना अपना जो विभाग है बहुत अच्छी तरह से वो संभल रहे हैं, जिसमें स्किल डेवलपमेंट के आते हैं, निबंधक है, फेलोशिप है। यूपीएससी में अपने 300 बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं। एमपीएससी का 1500 बच्चों का हम लोगों ने इस प्रकार इस वर्ष पहली बार हम लोगों ने प्रशिक्षण शुरू किया है। उसी प्रकार जो स्किल डेवलपमेंट के इस वक्त शायद अपने 5 से 6 हज़ार बच्चे इस वक्त स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण विविध इसमें ले रहे हैं। फेलोशिप भी हम लोग अभी 1800 बच्चों को दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात। तो ये सभी उपक्रम करने के लिए मुझे बहुत अच्छा अधिकारियों का सहयोग, और मेरे इवन स्टाफ भी जो है वो भी बहुत अच्छी प्रकार से कर रहे हैं। और जो बार्टी के उपक्रम विविध प्रकार से चल रहे, उसमें एक निटकॉम है,
इट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द कंसल्टेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम है। उसके माध्यम से भी हम लोग लोगों को प्रशिक्षण देने का उपक्रम शुरू किया है। फिशरीज़ में भी जो MFDC है, महाराष्ट्र फिशरीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसके माध्यम से भी हम लोग स्किल डेवलपमेंट के उपक्रम कर रहे हैं और इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने लेना चाहिए। अमरावती औरंगाबाद में नक्षत्रवाड़ी एक जगह है, वहाँ पर बार्टी का सब सेंटर शुरू करने का भी उपक्रम हम लोगों ने शुरू किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने संपूर्ण महाराष्ट्र में इसका फ़ायदा हो, यही अपना उद्देश्य है। ऐसा है जी। बार्टी के महासंचालक होने के नाते जनता से या छात्रों से क्या अपील करेंगे आप? बाबा साहब के जो विचार है वो अपने आचरण में आना लाना और उसकी कोशिश करना, यही हम सब लोगों का प्रयास होना चाहिए, यही है। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी के महासंचालक सुनील वारे साहब। सुनील वारे साहब ने जो भी बातें आपके सामने रखी है बहुत ही अच्छी है, समाज के लिए प्रेरक बातें हैं, प्रेरणादायी बातें हैं। आने वाले दिनों में सुनील वारे साहब के माध्यम से ऐसा ही बाबा साहब के विचारों का कार्य हो, ऐसा ही समाज का कार्य हो और ये कार्य करने के लिए सुनील वारे साहब को लंबी उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं खास बात इस प्रोग्राम में किसी नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।